माँ और परिवार। 3 भाई एक बहन की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से बहुत परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। परंतु उनका बीच वाला लड़का गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटे ने शादी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो गई थी, मगर बीच वाला लड़का अभी अभी कुंवारा था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी करने के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन मायके से आती तो पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उसके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसीलिए अपने ही गांव में सीधी सादी लड़की से अपने लड़के की शादी कर दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कई ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो उसे मना कर देता, भाई मैं पहले अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता, इसीलिए दोस्त अब मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका अनपढ़ लड़का सीधे अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई आपस में ये दोनों बात करते हैं, हम दोनों तो इस अनपढ़ से कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसीलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और इस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे का तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने अनपढ़ भाई से भी कह दिया कि आज तुम काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठ कर होता है। तभी उसकी माँ उसे कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता, आपका पूरा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और ये आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितने हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे का कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उसका अनपढ़ भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाई के नाम लिख दो, ये जो हमारा घर है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका अनपढ़ भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा क्या? तभी उसकी पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। अनपढ़ बेटे बहू के इसी प्यार ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक क्षण में बदल दिया। तभी बहन अपने भाई को गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहना, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे।